प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी यह सुना है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की यह पावन व्रत कथा यदि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सुन ली जाए तो जीवन के गहरे से गहरे दुख, दरिद्रता, मानसिक अशांति, भय, कर्ज और भाग्य के अवरोध धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बृहस्पतिवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह परम पावन दिवस है जब पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, जो धर्म, करुणा और संतुलन के अधिष्ठाता हैं, अपने भक्तों के जीवन में कृपा का अमृत प्रवाहित करते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु भक्ति करने से जीवन में स्थिरता, सद्बुद्धि, सौभाग्य और शांति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, गृह दोष, पारिवारिक कलह, भय, मानसिक असंतुलन और भविष्य की चिंता समाप्त होने लगती है। जैसे अंधकार में दीपक जलते ही मार्ग स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही विष्णु कथा जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहर कर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी स्थिर फल नहीं मिलता, कभी धन आता है पर टिकता नहीं, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप बृहस्पतिवार के इस पावन दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और करुणा की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। श्री हरि यह भाव जगा रहे हैं कि जब जीवन में धर्म और धैर्य का पालन होता है तब कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। भगवान श्री विष्णु केवल सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं है, वे जीवन को संतुलित करने वाले मार्गदर्शक हैं। वे वह शक्ति है जो बिखरे हुए जीवन को क्रम में ले आती है, और वह करुणा है जो थके हुए मन को शांति प्रदान करती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह दरिद्रता नाश, गृह शांति और जीवन संतुलन की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर श्री हरि की शरण में आता है तब जीवन में स्थिरता स्वयं उतर आती है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे जीवन में शांति कब आएगी, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बृहस्पतिवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ जागृत होती है तब जीवन स्वयं सही मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में धर्म, धैर्य और संयम को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, चिंताओं और भय को श्री हरि को अर्पित कीजिए, हृदय में भक्ति और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, बृहस्पतिवार की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को धर्ममय, स्थिर और सुखमय बनाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो विष्णु कथा को अधूरा छोड़ देता है वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक व्रत नियम या कोई एक संदेश आपके जीवन से दुख, डर और अभाव को सदा के लिए दूर कर दे। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में धर्म, धन और शांति का वास होता है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उस पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बृहस्पतिवार आपको भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और धर्म के साथ श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। गुरुवार की शांत सुबह थी। गांव के मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल रही थी। हवा में हल्की सी चंदन और धूप की खुशबू थी, जैसे हर कण में भक्ति घुल गई हो।
उसी गांव में रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम माधव था, अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहा था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ा सहारा, बस एक ही विश्वास था, भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा। हर गुरुवार वह बिना किसी कमी के व्रत करता, भले ही घर में खाने के लिए अनाज न हो, लेकिन पूजा में कभी कमी नहीं आने देता था। उसकी पत्नी कभी कभी परेशान हो जाती, कहती, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा, हमारे हालात तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता। प्रभु की कृपा धीरे धीरे उतरती है, पर जब आती है तो सब बदल देती है। एक दिन की बात है, गुरुवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने कहा, आज व्रत मत करो, कुछ तो खा लो। लेकिन माधव ने शांत स्वर में कहा, आज ही तो असली परीक्षा है। जब कुछ नहीं होता तब भी जो प्रभु का नाम ले वही सच्चा भक्त होता है। वह मंदिर गया, वहां बैठकर आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आया। उसने माधव को देखा और पास आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, बेटा, इतना दुखी क्यों हो? माधव ने कहा, दुखी नहीं हूं, बस प्रभु को याद कर रहा हूं। जीवन में कठिनाइयां हैं, पर विश्वास है कि वह साथ हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर प्रभु तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या मांगोगे? माधव ने बिना सोचे कहा, कुछ नहीं, बस उनकी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह कहते ही वहां प्रकाश फैल गया और वातावरण दिव्य हो गया। माधव ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह दंग रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, अब तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त होंगी। अगले ही दिन से माधव के जीवन में बदलाव शुरू हो गया। जहां पहले उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था, अब वहां समृद्धि आने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे, उसकी स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मन कभी भी अहंकार में नहीं डूबा। वह पहले की तरह ही हर गुरुवार व्रत करता, मंदिर जाता और भगवान विष्णु का नाम लेता। एक दिन गांव के लोग उसके पास आए और बोले, तुम्हारे जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? माधव ने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान सच्चे दिल से प्रभु को याद करता है तो प्रभु उसके जीवन में आकर सब बदल देते हैं। धीरे धीरे उसकी कथा पूरे गांव में फैल गई। लोग भी गुरुवार का व्रत रखने लगे, भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। गांव का वातावरण बदल गया, हर ओर भक्ति का माहौल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन फिर वही साधु गांव में आया। इस बार वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, बस माधव के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, माधव, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। क्या तुम अपनी सारी संपत्ति त्याग सकते हो अगर मैं कहूं? माधव ने बिना एक पल सोचे कहा, प्रभु, यह सब आपका दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो अभी ले लीजिए। भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, यही तो सच्ची भक्ति है। जो पाने के बाद भी मोह में न फंसे, वही सच्चा भक्त होता है। इतना कहकर उन्होंने माधव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। जो भी सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करेगा और मेरी भक्ति करेगा, उसके जीवन से दुख दूर होंगे। इसके बाद वह अंतर ध्यान हो गए। माधव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अनमोल अनुभव के थे जो उसे मिला था। वह मंदिर के सामने बैठा रहा। मन में बस एक ही भाव था, प्रभु, मुझे कभी आपसे दूर मत करना। उसके जीवन की कहानी यहीं से और गहरी होने लगी, क्योंकि अब उसके सामने एक नई परीक्षा आने वाली थी, जहां उसे अपने विश्वास को और मजबूत साबित करना था। और इस बार जो होने वाला था वह पहले से भी ज्यादा कठिन था। उस रात माधव घर लौटा तो उसकी पत्नी सुशीला उसका चेहरा देखकर चौंक गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक ऐसी शांति
जो किसी संसारी वस्तु से नहीं मिल सकती थी। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ? आज आपके चेहरे पर इतनी रोशनी क्यों है? माधव ने उसे सब कुछ बताया। साधु का आना, भगवान विष्णु का प्रकट होना, उनके वचन और वह अनुभव जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता था। सुशीला पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, पर माधव के चेहरे की वह दीप्ति देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कितनी बार उसने माधव को व्रत से रोकने की कोशिश की थी, कितनी बार उसने भगवान पर ही प्रश्न उठाए थे। अब उसे अपनी उन बातों पर गहरा पश्चाताप हो रहा था। उसने माधव के पैर छुए और कहा, मुझे माफ करो, मैं भक्ति का महत्व नहीं समझती थी। आज से मैं भी आपके साथ हर गुरुवार व्रत करूंगी। माधव ने उसे उठाया और कहा, पत्नी, तुम्हें माफी नहीं मांगनी है। तुम्हारी परेशानियां असली थीं। भूख वाकई में कठिन होती है, पर अब प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। उस रात दोनों ने एक साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुनी, जो माधव को उस वृद्ध साधु अर्थात स्वयं भगवान ने सुनाई थी। माधव ने सुशीला को बताया कि गुरुवार का व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है। उसने कहा, प्रभु ने बताया कि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन है, जो ज्ञान और विद्या के देवता हैं। इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है, केले के पेड़ को जल चढ़ाता है, पीले वस्त्र धारण करता है और पीले फल फूल से पूजा करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इस दिन व्रत रखने से न केवल धन और समृद्धि आती है, बल्कि जीवन में जो भी अपूर्ण है वह पूर्ण होता है। संतान सुख, वैवाहिक सुख, व्यापार में उन्नति, सब कुछ गुरुवार के व्रत से प्राप्त होता है। सुशीला ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में पहले जो संदेह था वह अब श्रद्धा में बदल रहा था। अगले गुरुवार से सुशीला ने भी व्रत शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पीले वस्त्र पहने और माधव के साथ मंदिर गई। वहां उसने पहली बार इतनी गहराई से पूजा की। जब उसने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। वह शांति जो उसने कभी पहले अनुभव नहीं की थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा हो, जैसे कोई कह रहा हो, बेटी, मैं यहां हूं। उसकी आंखें भर आईं और आंसू की कुछ बूंदें उसके गाल से होते हुए नीचे गिरीं। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह तो वह भाव था जो तब आता है जब इंसान को अपने ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। उन दिनों गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था सुदर्शन। वह धनवान था, पर उसका धन उसे कभी चैन नहीं देता था। उसके पास बड़ी हवेली थी, खेत थे, नौकर चाकर थे, पर उसके घर में हंसी नहीं थी। उसकी पत्नी वर्षों से बीमार थी। एक पुत्र था जो व्यसनों में डूबा हुआ था और घर में कलह का वातावरण था। सुदर्शन ने बहुत सारे पंडितों को बुलाया, यज्ञ करवाए, दान दिए, पर जो वह चाहता था वह नहीं मिला। उसने कई बार माधव को देखा था मंदिर में और सोचा था, यह गरीब ब्राह्मण यहां क्या पाएगा। पर जब से माधव के जीवन में परिवर्तन आने लगा, जब से उसके घर में खुशी और समृद्धि दिखने लगी, सुदर्शन के मन में उत्सुकता जागी। एक दिन सुदर्शन माधव के पास आया और बोला, माधव, मुझे सच बताओ, तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? क्या कोई तंत्र मंत्र किया है? कोई विशेष पूजा की है? माधव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सुदर्शन भाई, कोई तंत्र मंत्र नहीं, बस भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति, बस गुरुवार का व्रत, बस यह विश्वास कि प्रभु हैं और वह देखते हैं। सुदर्शन ने कहा, पर मैं भी तो दान करता हूं, पूजा करता हूं। माधव ने कहा, भाई, दान और पूजा जब फल की कामना से होती है तब वह व्यापार बन जाती है। जब वह निष्काम भाव से होती है तब वह भक्ति बनती है। फर्क भाव का है, कर्म का नहीं। यह सुनकर सुदर्शन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे समझाओ माधव, मुझे बताओ कैसे करूं। माधव ने उस दिन सुदर्शन को भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग बताया। उसने कहा, सबसे पहले मन को साफ करना होगा। जो लालच है, जो घमंड है, उसे छोड़ना होगा। फिर हर गुरुवार को उठकर स्नान करो, पीले वस्त्र पहनो, केले के पेड़ की पूजा करो, क्योंकि भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय है। भगवान को पीले फूल, पीले फल, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाओ, उनकी कथा सुनो, दिन भर व्रत रखो और शाम को प्रसाद ग्रहण करो। पर सबसे जरूरी बात, जो भी मांगो वह अपने लिए मत मांगो, जो भी मांगो वह दूसरों की भलाई के लिए मांगो। सुदर्शन ने ध्यान से सुना और पूछा,
अगर मेरी पत्नी की बीमारी के लिए मांगूं, माधव ने कहा। यह तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं। किसी के दर्द को दूर करने की कामना, यह तो सबसे पवित्र प्रार्थना है। सुदर्शन ने उसी गुरुवार से व्रत शुरू किया। पहले तो उसे अजीब लगा। वह धनवान था, बड़ी हवेली में रहता था और एक साधारण मंदिर में जाकर माधव जैसे गरीब ब्राह्मण के साथ बैठकर पूजा करना। पर जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, उसका अहंकार थोड़ा पिघलने लगा। उसने पहली बार अपनी पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए सच्चे मन से प्रार्थना की, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लाव लश्कर के। उसकी आंखें बंद थीं और मन में बस एक ही विचार था, प्रभु मेरी पत्नी को ठीक कर दो। उस दिन शाम को जब सुदर्शन घर लौटा तो उसकी पत्नी, जो महीनों से बिस्तर पर थी, उठकर बैठी थी। वैद्य ने कहा था कि उसे उठने में अभी कई महीने लगेंगे, पर उस दिन वह खुद उठ गई थी और उसने अपने हाथों से रसोई में जाकर कुछ बनाने की कोशिश की थी। सुदर्शन यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में पहले तो संयोग का विचार आया, पर फिर उसने सोचा, क्या यह संयोग है या प्रभु की कृपा? उस रात उसकी नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और मन में एक नई जागृति होती रही। अगले गुरुवार सुदर्शन फिर मंदिर गया। इस बार उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। कमजोर थी पर चल सकती थी। दोनों ने साथ में पूजा की। माधव और सुशीला भी वहां थे। चारों ने मिलकर भगवान विष्णु की आरती की। उस समय मंदिर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई, न चंदन की न धूप की, बल्कि कुछ ऐसी सुगंध जो इस संसार की नहीं लगती थी। सब लोगों ने महसूस किया। सुदर्शन की पत्नी ने कहा, क्या किसी ने कुछ महसूस किया? सुशीला ने कहा, हां, जैसे प्रभु यहां आए हों। माधव मुस्कुराया। वह जानता था प्रभु हमेशा वहां होते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है। उन दिनों गांव में एक और घटना हो रही थी। गांव के पंचायत में एक विवाद चल रहा था। दो परिवारों के बीच जमीन का झगड़ा था, पांडेय परिवार और मिश्रा परिवार। यह झगड़ा पीढ़ियों पुराना था। दादा से पिता, पिता से पुत्र, यह कलह चलती आ रही थी। इस झगड़े की वजह से दोनों परिवारों में न केवल आर्थिक नुकसान हो रहा था, बल्कि मानसिक पीड़ा भी बहुत थी। बच्चे इस कलह के बीच बड़े हो रहे थे और उनके मन में भी वही नफरत के बीज पड़ रहे थे जो उनके बाप दादाओं ने बोए थे। माधव इस विवाद को देखता था और उसे बहुत दुख होता था। एक दिन उसने दोनों परिवारों को एक साथ बुलाया और कहा, भाइयों, मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहले तो दोनों पक्ष तैयार नहीं थे, पर माधव की बात में एक ऐसी मिठास थी, एक ऐसा स्नेह था कि वे मान गए। माधव ने कहा, यह जमीन कब तक आपकी रहेगी? एक दिन यह जमीन यहीं रह जाएगी और हम सब चले जाएंगे। पर जो रिश्ते हम बिगाड़ते हैं उनका हिसाब अगले जन्म तक चलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो क्षमा करता है वह महान है। जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है वही सच्चा मनुष्य है। क्या आप अपने बच्चों को यह विरासत देना चाहते हैं? यह कलह, यह नफरत या कुछ और? दोनों परिवार चुप रहे। माधव की बात तीर की तरह उनके मन में उतर गई। पांडेय परिवार के बुजुर्ग ने कहा, माधव, तुम सही कहते हो, हम थक गए हैं इस लड़ाई से। मिश्रा परिवार के मुखिया ने कहा, अगर वह माफ कर सकते हैं तो हम भी तैयार हैं। उस दिन दोनों परिवारों ने मंदिर में भगवान विष्णु के सामने एक दूसरे को गले लगाया। माधव ने दोनों को साथ लाकर भगवान के सामने खड़ा किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से आज यह कलह समाप्त हुई। आपका धन्यवाद। उस दिन मंदिर में एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की मूर्ति के हाथ में जो शंख था, उससे एक मधुर ध्वनि निकलने लगी, बिना किसी के स्पर्श किए। सभी लोगों ने सुना। पंडित जी, जो मंदिर के पुजारी थे, वह भी चौंक गए। उन्होंने कहा, यह शंख ध्वनि तब होती है जब प्रभु स्वयं प्रसन्न होते हैं। सारे गांव में यह बात फैल गई और लोग मंदिर में आने लगे यह दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। पर तब तक वह ध्वनि बंद हो चुकी थी। फिर भी जो लोग आए थे उन्हें मंदिर के वातावरण में एक अलग ही शांति मिली। माधव के जीवन में समृद्धि तो आ रही थी, पर उसके साथ एक और चीज भी आ रही थी, जिम्मेदारी। जब से गांव के लोगों को पता चला कि माधव के पास प्रभु का आशीर्वाद है, तब से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई कर्ज से, कोई संतान की चाहत रखता था, कोई रिश्तों की उलझन में था।
माधव सबकी बात सुनता, सबको ध्यान से देखता और फिर कहता, भगवान के पास जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है वह उन्हीं का है। एक दिन एक स्त्री आई, उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसका नाम था पार्वती, एक सामान्य नाम, पर जीवन उसका असामान्य रूप से कठिन था। उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। 2 छोटे बच्चे थे, खाने पीने की तंगी थी और ससुराल वाले उसे घर से निकालने की कोशिश में थे। वह माधव के पास आई और बोली, माधव भाई, मैंने सुना है कि प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, क्या तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उसकी आवाज कांप रही थी। माधव की आंखें भर आईं। उसे याद आया अपने वो दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पार्वती से कहा, बहन रो मत, प्रभु ने कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया। तुम आज से गुरुवार का व्रत शुरू करो, भगवान विष्णु की शरण लो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। फिर उसने सुशीला को बुलाया और कहा, आज इस बहन को अपने घर से कुछ अनाज दे दो। सुशीला ने प्रसन्नता से अनाज दिया। माधव ने पार्वती के बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद दिया। पार्वती ने उसी शाम से भगवान विष्णु की भक्ति शुरू की। अगले गुरुवार उसने व्रत रखा। उसके पास न पीले वस्त्र थे, न फूल, न फल, पर उसके पास श्रद्धा थी। उसने एक पुराने कपड़े को धोकर पहना, मंदिर के बाहर से एक फूल लिया और भगवान के चरणों में रख दिया। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। वह मन ही मन भगवान से कह रही थी, प्रभु, मुझे नहीं चाहिए कुछ अपने लिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। उस दिन शाम को एक व्यापारी गांव से गुजर रहा था। उसे एक कारीगर की जरूरत थी। किसी ने पार्वती का नाम सुझाया, वह बहुत अच्छी कढ़ाई करती थी। व्यापारी ने उसे काम दिया और अच्छा पारिश्रमिक भी। यह संयोग था या प्रभु की लीला, यह तय करना कठिन था, पर पार्वती के मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानती थी यह प्रभु विष्णु की कृपा थी। धीरे धीरे माधव का घर एक ऐसा स्थान बन गया जहां गांव के लोग आते बैठते कथाएं सुनते। माधव रात को चौपाल पर बैठकर भगवान विष्णु की कथाएं सुनाने लगा। पुराणों की कथाएं, उनके विभिन्न अवतारों की कथाएं, उनकी लीलाओं की कथाएं। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते और प्रभु के नाम में डूब जाते। एक रात माधव ने सबको नारद जी की कथा सुनाई। उसने कहा, एक बार नारद जी विष्णु लोक गए और भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान ने कहा, नारद, एक किसान है जो सुबह उठकर मेरा नाम लेता है, फिर दिन भर खेती करता है और शाम को फिर मेरा नाम लेता है। नारद जी चौंके, प्रभु, यह किसान तो पूरा दिन मेरा नाम नहीं लेता, मैं तो हर पल नारायण नारायण जपता रहता हूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद, एक काम करो, यह तेल का कटोरा लो और एक चक्कर लगाकर आओ, पर ध्यान रहे एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए। नारद जी गए और सावधानी से चक्कर लगाकर आए। भगवान ने पूछा, रास्ते में क्या क्या देखा? नारद जी बोले, कुछ नहीं देखा, बस तेल पर ध्यान था। भगवान ने कहा, ठीक है, अब वह किसान दिन भर खेती करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, इतनी जिम्मेदारियां निभाते हुए 2 बार मेरा नाम लेता है और दोनों बार पूरे मन से लेता है। उसकी भक्ति अधिक गहरी है। यह कथा सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। एक बूढ़े ने कहा, माधव, तो क्या जो बार बार नाम लेता है वह कम भक्त है? माधव ने कहा, नहीं चाचा, बात यह नहीं है। बात यह है कि जो भी करो मन से करो। भक्ति की गणना नहीं होती, भक्ति की गहराई होती है। इन्हीं दिनों गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था केशव। वह पड़ोसी गांव का था और उसके बारे में लोगों ने कहा कि वह बहुत विद्वान है, शास्त्रों का झाता है। पर उसके साथ एक समस्या थी, वह अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। जहां भी जाता वहां दूसरों को तुच्छ समझता। गांव में आते ही उसने सुना कि माधव नामक एक व्यक्ति भगवान विष्णु की कथाएं सुनाता है और लोग उसे बड़ा मानते हैं। केशव ने सोचा, यह कोई साधारण गांव का आदमी क्या कथा सुनाएगा? मैं शास्त्रों का पंडित हूं, इसे क्या पता होगा? वह एक रात चौपाल पर आया। माधव उस समय श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग की व्याख्या कर रहे थे, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। माधव बोल रहा था, राजा बलि महान दानी था, उसने तीनों लोकों पर विजय पाली थी। इंद्र का सिंहासन भी उसने ले लिया था। तब भगवान विष्णु वामन रूप में आए, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में।
बलि के यज्ञ में पहुंचे और 3 पग भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने रोका, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह साक्षात विष्णु हैं। पर बलि ने कहा, गुरुदेव, मेरे द्वार पर साधु आया है और कुछ मांग रहा है। चाहे साधु हो या भगवान, मैं दान से पीछे नहीं हटूंगा। यह थी बलि की महानता। उसने जानते हुए भी दान दिया। और भगवान ने, उन्होंने पहले पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे पग के लिए जगह न बची। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, प्रभु, तीसरा पग यहां रखिए। भगवान विष्णु इस उत्तर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल का राजा बनाया और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। केशव यह सुन रहा था। उसे उम्मीद थी कि इसमें कोई गलती होगी, कोई त्रुटि होगी जिसे वह पकड़ लेगा और सबके सामने माधव को नीचा दिखाएगा। पर माधव की कथा में न केवल तथ्यात्मक शुद्धता थी, बल्कि भाव भी था, एक ऐसी गहराई जो केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं आती। केशव ने एक प्रश्न उछाला, माधव, तुमने कहा भगवान ने बलि को द्वारपाल बनाया, पर शास्त्र में तो लिखा है कि भगवान स्वयं बलि के द्वार पर रहे। यह विरोधाभास नहीं है क्या? माधव ने शांति से कहा, केशव जी, आप सही कह रहे हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं बलि के महल के द्वार पर निवास किया, वैकुंठ छोड़कर। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जो भक्त अपना सर्वस्व दे देता है, चाहे भगवान का भय हो चाहे लोक का, भगवान उसके लिए सब छोड़ देते हैं। मैंने जो कहा उसका तात्पर्य यही था। केशव चुप हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि माधव इतने शांत और स्पष्ट उत्तर देगा। उस रात केशव लौटते समय मन ही मन सोच रहा था, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसके पास शास्त्र का ज्ञान है, पर उससे भी ज्यादा भाव का ज्ञान है। अगले कुछ दिनों में केशव बार बार चौपाल पर आने लगा। धीरे धीरे उसका घमंड पिघलने लगा। एक दिन उसने माधव से अकेले में बात की और कहा, माधव, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे पास अहंकार लेकर आया था, पर तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान और भक्ति 2 अलग चीजें हैं। ज्ञान तर्क से मिलता है, भक्ति हृदय से। माधव ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, तुम्हारा ज्ञान बहुत मूल्यवान है, पर उसे भक्ति के साथ जोड़ दो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। केशव ने भी गुरुवार का व्रत शुरू किया। अब चौपाल पर माधव और केशव दोनों मिलकर कथाएं सुनाते। एक के पास शास्त्रों का ज्ञान था, दूसरे के पास भगवान का अनुभव। दोनों का संगम एक अद्भुत धारा बन गई। उन्हीं दिनों एक विचित्र घटना घटी। गांव के उत्तर में एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। उसकी दीवारें टूट रही थीं, छत से पानी आता था। लोगों ने उस मंदिर की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। एक रात माधव को स्वप्न आया। भगवान विष्णु ने उसे कहा, माधव, उत्तर के मंदिर में मेरी प्रतिमा वर्षों से अकेली है, उसे फिर से जागृत करो। जब वह मंदिर फिर से गूंजायमान होगा, तब इस गांव पर मेरी विशेष कृपा होगी। माधव सुबह उठा और सीधे सुदर्शन के पास गया। उसने सपने की बात बताई। सुदर्शन ने बिना कोई देरी किए कहा, माधव, इस काम के लिए जो भी धन चाहिए मैं दूंगा। फिर माधव ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। केशव ने शास्त्रोक्त विधि से मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना बनाई। पांडेय और मिश्रा परिवार, जो अभी अभी सुलह हुए थे, उन्होंने मिलकर श्रमदान किया। पार्वती ने अपनी कढ़ाई से मंदिर के लिए वस्त्र बनाए। गांव की महिलाओं ने फूल माला बनाई। कुछ ही हफ्तों में मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, वह गुरुवार का दिन था। पूरे गांव ने मिलकर पूजा की। उस दिन जब पंडित जी ने प्रतिमा पर जल छिड़का और मंत्र पढ़े, तो मंदिर में एक अलग ही प्रकाश छा गया। भगवान विष्णु की मूर्ति की आंखें जैसे जीवंत हो गईं। सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे भगवान उनकी तरफ देख रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं। सबके मन में एक अजीब सी भावना आई, प्रेम, भय, श्रद्धा, सब एक साथ। उस दिन माधव ने प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने कहा था कि मेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर जो भी होगा मैं आपका हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके मन में एक स्वर आया, गहरा, शांत, मधुर, माधव, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। माधव समझ नहीं पाया कि यह स्वर भीतर से आया या बाहर से, पर उसने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि सभी लोग प्रसन्न हैं, भजन गा रहे हैं। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जो होना है वह होगा।
अभी तो यह आनंद का क्षण था। उस शाम मंदिर के प्रांगण में सभी ने मिलकर भोजन किया। यह कोई बड़ा आयोजन नहीं था, बस खिचड़ी और चने की सब्जी, पर उसमें जो स्वाद था वह किसी भव्य भोज में नहीं होता। सुदर्शन ने कहा, आज मुझे महसूस हुआ कि धन से सुख नहीं मिलता। सुख तो यहां है, इन लोगों के बीच, इस भक्ति के बीच। उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। रात को जब सब लोग चले गए और माधव मंदिर में अकेला बैठा था तो उसने वह स्वर फिर सुना, माधव, कल से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। एक अजनबी गांव में आएगा, वह तुम्हें बहुत कठिन परिस्थिति में डालेगा। याद रखो, उस समय जो भी हो विश्वास मत छोड़ना। माधव ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अगले दिन दोपहर को एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम था दुर्गा शंकर। वह पड़ोसी जिले से आया था। उसके चेहरे पर एक थकान थी, पर आंखों में एक तीखापन था। वह सीधे माधव के घर आया और बोला, सुना है तुम बड़े भक्त हो, पर मैं कहता हूं भगवान है ही नहीं, यह सब ढकोसला है। गांव के लोग चौंक गए। माधव शांत रहा। उसने दुर्गा शंकर को बैठने को कहा, पानी पिलाया और पूछा, भाई तुम इतनी दूर से आए हो, कहो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? दुर्गा शंकर की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, मेरे साथ जो हुआ है वह सुनकर तुम भी भगवान को गाली दोगे। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए, मेरा व्यापार बर्बाद हो गया। मैंने पूजा की, व्रत किए, दान किया, पर प्रभु ने कुछ नहीं दिया, तो क्या मानूं कि भगवान है? माधव ने उसकी पूरी बात सुनी। उसकी आंखों में दर्द था उस अजनबी के लिए। उसने धीरे से कहा, भाई तुम्हारा दर्द असली है, मैं तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकता, पर एक बात पूछूं, जब आंधी आती है तो क्या तुम पेड़ से पूछते हो कि तुमने मेरी जड़ें क्यों नहीं थामी? पेड़ तो वहीं रहता है, उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। आंधी आती है, पत्ते झड़ते हैं, शाखाएं टूटती हैं, पर जड़ें मजबूत रहें तो पेड़ फिर उगता है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वह हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वह हमें गहरी जड़ें उगाने का अवसर देती हैं। दुर्गा शंकर ने कहा, यह सब कहना आसान है, करना नहीं। माधव बोला, मैं जानता हूं, मैंने भी वह द्वार देखा है जब लगा, अब और नहीं, पर भगवान ने तब भी साथ नहीं छोड़ा, मैं बस देख नहीं पा रहा था। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी रही। फिर दुर्गा शंकर ने कहा, अगर सच में भगवान है तो मुझे एक प्रमाण दो। माधव ने कहा, भाई भगवान प्रमाण नहीं, विश्वास से मिलते हैं, पर अगर तुम चाहते हो तो कल गुरुवार है, मेरे साथ पूजा में बैठो। कुछ नहीं मांगना, बस बैठना, देखना क्या महसूस होता है। दुर्गा शंकर ने सोचा, इससे क्या नुकसान, बैठ लूंगा। वह अगले दिन आया। अगली सुबह, गुरुवार की सुबह, माधव, सुशीला, सुदर्शन, केशव, पार्वती सब मंदिर में एकत्र हुए। दुर्गा शंकर भी था। पहले तो वह असहज था। जब सब लोग आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे तो वह इधर उधर देख रहा था, पर धीरे धीरे उस वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। भजन की मधुर धुन, धूप की सुगंध, दीपक की लौ, सब मिलकर उसके चारों तरफ एक ऐसा घेरा बन गया जिससे निकलना मुश्किल था। उसने आंखें बंद कीं और तब वह हुआ जो उसे उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा आया, मुस्कुराता हुआ, शांत, सुंदर। वह जानता था कि यह उसका मन था, पर उस क्षण में वह अंतर महत्वहीन था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जो रोना वर्षों से रुका था वह बह निकला। वह हिलकियां लेकर रोया। माधव ने उसका कंधा थाम लिया। कुछ नहीं कहा, बस कंधा थामे रहा। जब पूजा खत्म हुई, दुर्गा शंकर बहुत देर चुप रहा, फिर बोला, माधव, मुझे नहीं पता भगवान है या नहीं, पर जो मैंने आज महसूस किया वह तो था। वह रोना, वह हल्कापन, यह असली था। माधव ने कहा, यही है प्रभु का स्पर्श। वह प्रकाश में नहीं आते, वह हृदय में उतरते हैं। दुर्गा शंकर कुछ दिन गांव में रुका। वह रोज माधव के साथ मंदिर जाता। धीरे धीरे उसके मन की कठोरता पिघलती गई। जाते समय उसने माधव से कहा, मैं जा रहा हूं, पर अब जाकर अपना जीवन नए सिरे से शुरू करूंगा। तुमने मुझे एक बात दी है, जीने की वजह। गांव में माधव की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, पर माधव में कोई अहंकार नहीं आया। वह वैसा ही रहा, सरल, शांत, विनम्र। जब कोई उसे महान कहता तो वह कहता, महान तो प्रभु हैं, मैं तो बस उनका एक छोटा सा माध्यम हूं। एक दिन एक संत गांव से गुजरे। उनका नाम था स्वामी प्रेमानंद। वे वर्षों से तीर्थ यात्रा पर थे।
जब उन्होंने गांव में रुककर भोजन मांगा तो माधव के घर उन्हें भेजा गया। स्वामी प्रेमानंद ने माधव को देखा और कुछ देर उसे ध्यान से निहारते रहे। फिर बोले, बेटे, तुम्हारे चेहरे पर एक तेज है। यह तेज बहुत कम लोगों में होता है। माधव ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, यह प्रभु की कृपा का प्रतिबिंब है। स्वामी प्रेमानंद ने कहा, माधव, मैंने बहुत तीर्थ किए, बहुत जगह गया, पर जो शांति मुझे यहां मिली वह कहीं नहीं मिली। इस गांव में कुछ है, एक विशेष ऊर्जा, और वह ऊर्जा तुम्हारी भक्ति के कारण है। माधव ने कहा, स्वामी जी, यह ऊर्जा सबकी मिलकर बनी है। अकेले की भक्ति से कुछ नहीं होता। जब समूह में भक्ति होती है तब वह शक्ति बहुगुणित हो जाती है। स्वामी प्रेमानंद कुछ दिन रुके। उन्होंने माधव को अनेक गूढ़ विषयों पर बातें बताईं। भगवान विष्णु के सहस्र नाम का महत्व, विष्णु पुराण की गहराइयां, भागवत के 10 स्कंधों का सार। माधव इन सब बातों को ध्यान से सुनता और रात को चौपाल पर गांव के लोगों को सुनाता। केशव इसमें विस्तार जोड़ता। यह ज्ञान की एक अटूट धारा बन गई। उन्हीं दिनों माधव के जीवन में वह परीक्षा आई जिसकी भगवान ने चेतावनी दी थी। गांव के पास एक बड़े जमींदार का इलाका था। उसका नाम था राजेश्वर सिंह। वह क्रूर था, लालची था और गांव वालों को दबाए रखना उसकी आदत थी। जब से उसने सुना कि माधव के प्रभाव से गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसे चिंता होने लगी। उसे डर था कि एकजुट गांव उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। राजेश्वर ने एक चाल चली। उसने झूठी अफवाह फैलाई कि माधव ने जो जमीन पर घर बनाया है वह जमीन दरअसल उसकी है। उसने झूठे कागजात बनवाए और माधव के घर पर दावा ठोक दिया। गांव में हलचल मच गई। लोग माधव के पास आए और बोले, माधव, क्या करोगे? राजेश्वर बड़ा आदमी है, उसके पास पैसा है, वकील हैं। माधव ने शांत चेहरे से कहा, जो प्रभु की है वह प्रभु रखेंगे, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। राजेश्वर ने माधव के पास संदेश भेजा, अगर तुम मुझे हर महीने कुछ हिस्सा देते रहो तो मैं यह मुकदमा वापस ले लूंगा। माधव ने साफ मना कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने कहा, माधव, क्यों पंगा लेते हो, समझौता कर लो। पर माधव ने कहा, जो गलत है वह गलत है, भले ही सामने वाला शक्तिशाली हो, सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। सुदर्शन आगे आया। माधव, मैं इस मुकदमे में तुम्हारे साथ हूं, जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। केशव ने कहा, मुझे शास्त्र और कानून दोनों का ज्ञान है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। पार्वती ने कहा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पूरे गांव ने माधव का साथ दिया। पर राजेश्वर शक्तिशाली था। उसने जज को प्रभावित किया, गवाहों को खरीदा। मुकदमे की तारीख पर माधव के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया। माधव का घर उसे छोड़ना पड़ा। गांव में सन्नाटा छा गया। उस रात माधव और सुशीला मंदिर में बैठे थे। घर नहीं था, कहां जाई यह प्रश्न था। सुशीला रो रही थी पर माधव शांत था। उसने कहा, सुशीला, इससे पहले भी हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी प्रभु थे, अब भी हैं, और उनका यह मंदिर तो हमारा घर ही है। उस रात माधव ने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, यह परीक्षा है, पर मुझे आप पर विश्वास है। जो आपने दिया वह आपने वापस लिया, आपको धन्यवाद। यह कहकर वह शांत बैठ गया। सुशीला उसे देखती रही और धीरे धीरे उसका रोना भी बंद हो गया। उसने माधव का हाथ थाम लिया। उस रात गांव में एक अजीब घटना हुई। राजेश्वर सिंह के घर में अचानक आग लग गई। कोई जानता नहीं था कैसे। उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जल गया। जो कागजात उसने माधव के खिलाफ बनाए थे वे भी जल गए। स्थानीय लोगों ने कहा, यह दैवीय न्याय है। राजेश्वर इतना घबरा गया कि उसने अगले दिन सुबह माधव के पास आकर क्षमा मांगी। उसने कहा, माधव, मैंने बहुत गलत किया। यह आग मेरी आंखें खोल गई। तुम्हारा घर तुम्हारा है, मैं कोई दावा नहीं करूंगा। गांव के लोगों ने यह देखकर कहा, देखा, प्रभु ने न्याय किया। पर माधव ने सबसे कहा, राजेश्वर जी की आग में जो नुकसान हुआ उसमें हम सब मदद करेंगे, वह हमारे गांव के हैं। लोग चौंक गए। जिसने नुकसान किया उसकी मदद? माधव ने कहा, भाइयों, जब किसी का बुरा होता है तो खुश होना भक्ति नहीं है। भक्त वह है जो शत्रु के दुख में भी करुणा रखे। यह बात पूरे गांव में और आगे और भी गांवों में फैल गई। राजेश्वर उस दिन से बदल गया। उसने माधव के पास जाकर कहा, मुझे भी बताओ कैसे मिलती है यह शांति।
माधव ने उसे भी गुरुवार के व्रत के बारे में बताया और कहा, पहले सत्य की राह पकड़ो, फिर प्रभु खुद रास्ता दिखाएंगे। उन दिनों माधव के मन में एक विचार जागा, क्यों ना इस गांव में हर गुरुवार को एक सामूहिक पूजा का आयोजन हो, जहां सब लोग इकट्ठे हों, कथा सुने, प्रसाद पाएं। उसने यह विचार सबके सामने रखा। सबने तुरंत हां कह दी। पहले गुरुवार को इस आयोजन में 50 लोग आए, दूसरे गुरुवार को 100, तीसरे गुरुवार को आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। चौथे गुरुवार तक यह इतना बड़ा आयोजन हो गया कि मंदिर का आंगन छोटा पड़ने लगा। केशव ने सुझाया, माधव, यहां एक बड़ा पंडाल बनाना होगा। सुदर्शन ने कहा, खर्च मैं उठाऊंगा। पांडे और मिश्रा परिवारों ने जमीन दी, राजेश्वर ने सामग्री भेजी, गांव के बच्चों ने सजावट की, पार्वती और गांव की महिलाओं ने भोजन बनाया। यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें पूरा गांव एक था, कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, बस प्रभु का नाम और भक्ति की भावना। माधव उस दिन मंच पर नहीं गया, वह भीड़ के बीच बैठा रहा। जब किसी ने पूछा, माधव, तुम मंच पर क्यों नहीं गए, तो उसने कहा, प्रभु के कार्यक्रम में प्रभु ही मुख्य हैं, मैं उनका एक सेवक हूं। सेवक की जगह कहां? भीड़ में, जहां और सेवक बैठे हैं। उस आयोजन में एक प्रसंग हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण था। एक व्यक्ति आया जो बहुत अमीर था, दूर के शहर से। उसने सुना था कि यहां कोई माधव नाम का व्यक्ति है जो चमत्कार कर सकता है। वह माधव के पास आया और बोला, सुना है तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है, मेरा व्यापार डूब रहा है, तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हें बड़ा दान दूंगा। माधव ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, भाई, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, भगवान के पास जाओ। उस व्यक्ति ने कहा, अरे, तुम्हारे आशीर्वाद से लोगों का भला होता है, यह पूरे इलाके में पता है। माधव ने कहा, जो भला हुआ है वह उनकी श्रद्धा से हुआ है, मेरे आशीर्वाद से नहीं। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। अगर तुम सच में भला चाहते हो, भगवान विष्णु की शरण लो, गुरुवार का व्रत करो, सत्य की राह चलो। वह व्यक्ति निराश होकर चला गया, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। माधव की बातें उसके मन में घूमती रहीं। अगले सुबह वह फिर आया और बोला, माधव, मुझे सिखाओ, मैं भी व्रत करना चाहता हूं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, अहंकार की नहीं, जिज्ञासा की। माधव ने उसे गुरुवार के व्रत की पूरी विधि बताई। उसे बताया कि यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। इस व्रत में जहां एक ओर शरीर को संयम सिखाया जाता है, वहीं मन को भी अनुशासन दिया जाता है। इस दिन झूठ नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं सोचना, क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, यह सब इस व्रत के अंग हैं। माधव ने कहा, व्रत केवल पेट का नहीं होता, व्रत मन का भी होता है। जब मन और शरीर दोनों संयमित हों, तब प्रभु का द्वार खुलता है। वह व्यक्ति जिसका नाम हरीश था, वहीं कुछ दिन रुका। उसने माधव के साथ पूजा की, कथा सुनी। जब वह वापस शहर गया तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। कुछ महीने बाद उसने माधव को संदेश भेजा, माधव, मेरा व्यापार तो ठीक हुआ ही, पर उससे भी बड़ी बात, मेरे परिवार में सुख आया। मेरी पत्नी और बच्चों के साथ जो दूरी थी वह कम हुई। यह व्रत मैं जीवन भर करूंगा। इस तरह माधव की भक्ति एक दीपक की तरह थी, जो खुद तो जलती थी और आसपास के अनेक दीपकों को भी जलाती जाती थी। हर गुरुवार का वह सामूहिक आयोजन बड़ा होता जाता था। पड़ोसी गांव फिर कि मोहन और रत्ना पहले कितने गरीब थे और आज कितने खुश हैं, और उनके चेहरे पर वह शांति है जो धन से नहीं आती। तो शायद वाकई कुछ है इस भक्ति में जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और उस रात पहली बार रामलाल के मन में एक नरमाई आई और उसने मन ही मन भगवान गणेश से माफी मांगी और कहा, हे बप्पा, अगर तुम सच में हो तो मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें नहीं माना, लेकिन अब मैं एक बार विश्वास करना चाहता हूं। और उस रात सुशीला ने देखा कि रामलाल की आंखें बंद थीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और सुशीला की आंखें भर आईं, क्योंकि वह समझ गई कि बप्पा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। और अगले दिन सुबह रामलाल खुद उठा और मोहन के पास गया और बोला, भाई, मैंने सुना है कि तुम हर बुधवार को बप्पा की पूजा करते हो, क्या मुझे भी बता सकते हो कि यह पूजा कैसे होती है? मोहन ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक गर्मजोशी आई। उसने कहा, भाई,
यह पूजा बहुत सरल है, बस मन की सच्चाई चाहिए। और रामलाल ने उस दिन पहली बार मोहन के साथ बैठकर भगवान गणेश की पूजा की। और उस पूजा में जब उसने हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुकाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और वह खुद नहीं जानता था कि यह आंसू कहां से आ रहे हैं, लेकिन वह जानता था कि कुछ बदल रहा है, उसके भीतर कुछ पिघल रहा है। वह कठोरता जो उसने वर्षों से अपने मन में बनाए रखी थी, वह टूट रही थी और उसकी जगह ले रहा था एक कोमल और निर्मल भाव जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और उस पूजा के बाद रामलाल एक अलग इंसान था। उसमें वह कठोरता नहीं थी जो पहले थी, उसके चेहरे पर एक नरमाई थी और उसकी आंखों में एक रोशनी थी। और उस दिन के बाद रामलाल भी हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने लगा। और धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसकी स्थिति सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह एक खुश इंसान था, एक संतुष्ट इंसान था। और उसकी यह खुशी और यह संतुष्टि उसे मोहन और रत्ना की भक्ति ने दी थी। और रामलाल जीवन भर इसके लिए उनका आभारी रहा। और यह एक और प्रमाण था भगवान गणेश की उस अनंत करुणा का जो न केवल प्रत्यक्ष भक्तों पर बरसती है बल्कि उनके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचती है और उनके जीवन को भी रोशन करती है। और यही है भक्ति का वह विस्तार जो सिकुड़ता नहीं बल्कि फैलता जाता है और जो जहां भी पहुंचता है वहां एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। और मोहन और रत्ना की भक्ति ने यही किया था। उस छोटे से गांव में जिसकी एक एक गली, एक एक घर इस भक्ति की ऊष्मा से धीरे धीरे गर्म हो रहा था और जिसमें एक नई चेतना जाग रही थी जो उसे एक तीर्थ में बदलने की ओर ले जा रही थी। और यह परिवर्तन अभी जारी था और आगे भी जारी रहने वाला था। और इस परिवर्तन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इसके और भी कई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय आने वाले थे जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक और अत्यंत लाभदायक है। और इसीलिए हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और उन अध्यायों में प्रवेश करते हैं जो इस महाकथा की सबसे मनमोहक और सबसे प्रेरणादायक कड़ियां हैं और जो इस पूरी कथा को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाती हैं जहां से जीवन का संपूर्ण दृश्य एक नई स्पष्टता के साथ दिखाई देता है और जहां से यह समझ में आता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। और इस समझ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इस महाकथा के उन सुनहरे पन्नों को पलटते हैं जिन पर भगवान गणेश की अनंत कृपा की स्याही से लिखी हुई वे इबारतें हैं जो जीवन को एक नया अर्थ और एक नई दिशा देती हैं और जो हम सबके लिए एक महान उपहार हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और इसी जयकार के साथ यह कथा आगे बढ़ती है और उन अनेक पात्रों और उन अनेक घटनाओं को सामने लाती है जो इसे एक महाकाव्य का रूप देती हैं और जो इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ती हैं जो जीवन भर नहीं मिटती और जो उन्हें हर कठिन पल में भगवान के करीब ले जाती है और उनके मन में यह विश्वास जगाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान उनके साथ हैं और वे कभी अकेले नहीं हैं। और यही विश्वास ही तो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा सहारा है। और इसी शक्ति और इसी सहारे को लेकर मोहन और रत्ना जीवन भर आगे बढ़ते रहे और इसी शक्ति और इसी सहारे को लेकर हम भी आगे बढ़ते हैं इस महाकथा के साथ जो अभी बहुत लंबी है और जिसमें अभी बहुत कुछ बाकी है और जो आपको और भी गहरे और भी सुंदर अनुभवों की ओर ले जाएगी। और यही वादा है इस कथा का और यही उम्मीद है भगवान गणेश की कृपा से कि यह कथा हम सबके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी और हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी जो मोहन और रत्ना ने चुना था और जो सबसे सुंदर और सबसे सार्थक रास्ता है इस जीवन में गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया के उस पावन उद्घोष के साथ जब गांव में भक्ति की यह नई लहर उठी थी तो उसने धीरे धीरे उन सभी घरों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए जो वर्षों से बंद पड़े थे। बंद इसलिए नहीं कि उनमें लोग नहीं रहते थे, बल्कि बंद इसलिए कि उन घरों में रहने वाले लोगों के मन के दरवाजे बंद थे और उन बंद दरवाजों के पीछे छुपी थीं वे पीड़ाएं, वे संताप और वे अनकही व्यथाएं जिन्हें वे वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे थे और जो उन्हें अंदर से खोखला करती जा रही थीं। लेकिन भगवान गणेश की कृपा कोई सीमा नहीं जानती। वह तो बाढ़ के उस पानी की तरह होती है जो हर बंद जगह में अपना रास्ता खोज लेती है।
और जो कितनी भी मजबूत दीवारें हों उन्हें भी पार कर जाती हैं। और इसीलिए मोहन और रत्ना की भक्ति का वह प्रकाश एक के बाद एक उन बंद घरों तक पहुंचता गया और उन बंद मनों को खोलता गया और उनमें भक्ति की वह ज्योति जलाता गया जो एक बार जलने के बाद कभी बुझती नहीं और जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देती है। गांव के पूर्वी छोर पर एक घर था जिसमें रहती थी विधवा कमला और उसका बेटा गोपाल। कमला का पति 3 साल पहले एक दुर्घटना में चला गया था और तब से उसका जीवन जैसे रुक सा गया था। वह सुबह उठती थी, घर के काम करती थी, रोटी पकाती थी, बेटे को खिलाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर वह रंग नहीं था जो जिंदगी का रंग होता है। उसकी आंखों में एक स्थायी उदासी थी जो कभी नहीं जाती थी। और गोपाल यह सब देखता और उसका दिल भारी हो जाता। वह अभी बस 12 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहराई थी। वह अपनी मां को खुश देखना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि कैसे करे। एक दिन गोपाल खेलते खेलते मोहन के घर के पास से गुजरा और उसने देखा कि मोहन और रत्ना भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और उनके चेहरे पर जो आनंद है, जो तृप्ति है, वह देखकर वह रुक गया और देखता रहा। बहुत देर तक उसने देखा कि कैसे मोहन की आंखें बंद हैं और उसके होठों पर प्रार्थना के शब्द हैं और उसके पूरे शरीर से एक शांति की लहर निकल रही है जो आसपास के वातावरण को भी महका रही है। और गोपाल के मन में एक बात आई कि अगर यही पूजा उसकी मां को भी सिखाई जाए तो शायद उसकी मां के चेहरे पर भी वह रोशनी आए जो रत्ना के चेहरे पर है। पूजा समाप्त होने पर गोपाल दौड़कर रत्ना के पास गया और बोला, माई, मेरी मां को भी बताओ ना, बप्पा की पूजा कैसे करते हैं। रत्ना ने उस छोटे से बच्चे को देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी याचना थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। रत्ना ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा जरूर बताऊंगी। और उसी शाम रत्ना कमला के घर गई और कमला से मिली। कमला ने देखा कि रत्ना के चेहरे पर एक अलग ही नूर है, एक अलग ही चमक है। और वह चमक देखकर कमला के मन में पहली बार वर्षों बाद कुछ हिला, जैसे किसी ने पत्थर पर आहिस्ता से दस्तक दी हो। और रत्ना बैठ गई उसके पास और बोली, कमला बहन, मैं जानती हूं तुम्हारा दुख, मैंने भी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी एक था और वह था बप्पा का नाम, और उस नाम ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। कमला ने धीरे से आंखें उठाई और पूछा, लेकिन बप्पा ने मेरे पति को क्यों ले गए? क्या था उनका दोष? रत्ना ने एक पल के लिए रुककर कहा, बहन, यह प्रश्न मैं भी नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जो भगवान देता है वह भी उसी की कृपा है और जो लेता है वह भी उसी की कृपा है। और उस कृपा को समझना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन उस पर विश्वास करना हमारे हाथ में जरूर है और वह विश्वास ही हमें जीने की ताकत देता है। कमला की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो पहले नहीं था। और रत्ना ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, बहन, अगले बुधवार को आ जाओ हमारे पास, हम साथ बैठकर बप्पा की पूजा करेंगे। और कमला ने हां में सिर हिला दिया और उस हां में उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया था। अगले बुधवार कमला गोपाल का हाथ थामकर मोहन और रत्ना के घर पहुंची और पहली बार उसने भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़े और पहली बार उसके मुंह से निकला, ओम गणम गणपतये नमः। और जैसे ही वह शब्द उसके मुंह से निकला, वैसे ही उसे लगा जैसे उसके कंधे से कोई भारी बोझ उठ गया हो, जैसे किसी ने उसके दिल की गांठ खोल दी हो और वह खुलकर सांस ले सकती हो। और उस पूजा के बाद जब वह घर लौटी तो गोपाल ने देखा कि उसकी मां के चेहरे पर वह रोशनी थी जो उसने बहुत दिनों से नहीं देखी थी। और वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया और बोला, मां, आज तुम ठीक लग रही हो। और कमला ने उसे कसकर गले से लगा लिया और बोला, हां बेटा, आज मां ने बप्पा को पा लिया। और यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और यह विरोधाभास ही तो भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वह रुलाती भी है और हंसाती भी है। और उस रोने और उस हंसने में एक ऐसा मिठास होता है जो और किसी चीज में नहीं होता। और कमला ने उस दिन उस मिठास को महसूस किया और उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वह हर बुधवार को व्रत रखने लगी और भगवान गणेश की पूजा करने लगी। और धीरे धीरे उसके जीवन में वे अवसर आने लगे जो पहले नहीं आते थे। गोपाल को एक अच्छे गुरु मिल गए
जिन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। कमला को एक पड़ोसी के खेत में काम मिल गया, जो उसके और गोपाल के लिए काफी था। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसके मन से वह भारी उदासी, जो वर्षों से उस पर बोझ की तरह पड़ी थी, वह धीरे धीरे हल्की होने लगी और उसकी जगह एक शांति आ गई, एक स्वीकृति आ गई जो कहती थी कि जो हुआ भगवान की इच्छा से हुआ और जो होगा वह भी उनकी इच्छा से होगा और हम केवल उनके हाथों के उपकरण हैं। इस सोच ने कमला को एक ऐसी मजबूती दी जो पहले कहीं से नहीं मिली थी और वह मजबूती लेकर वह आगे बढ़ती गई। और गोपाल को इस मजबूत मां के साथ देखकर गांव के लोग भी कहते थे कि देखो भक्ति ने इस टूटी हुई औरत को कैसे संभाल लिया। और यह देखकर और भी लोगों के मन में भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा जागती थी और यह सिलसिला बढ़ता जाता था और गांव धीरे धीरे बदलता जाता था। और इस बदलाव की जड़ में थे वे दो साधारण से इंसान, मोहन और रत्ना, जो अपनी असाधारण भक्ति से एक पूरे गांव को बदल रहे थे। और यह चमत्कार कोई एक दिन में नहीं हुआ था, यह वर्षों की उस भक्ति का फल था जो उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में भी नहीं छोड़ी थी। और इसीलिए आज उस भक्ति का फल इतना मीठा था और इतना विशाल था कि उससे केवल वे दोनों नहीं बल्कि पूरा गांव तृप्त हो रहा था। और यही है भक्ति का वह अर्थशास्त्र जो साधारण अर्थशास्त्र से बिल्कुल अलग है, जिसमें जितना खर्च करते हो उतना ही मिलता है, लेकिन भक्ति के अर्थशास्त्र में जितना देते हो उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। और जो मिलता है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता बल्कि तुम्हारे आसपास के सबके लिए होता है। और यही है भगवान गणेश की उस करुणा का स्वभाव जो संकुचित नहीं होती बल्कि विस्तृत होती है और जो एक से शुरू होकर अनेक तक पहुंचती है। बताती है कि प्रभु अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। और उस गुरुवार की सुबह उस मंदिर के आंगन में माधव ने जो कथा शुरू की, वह कथा बहती रही, फैलती रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं होता। और गुरुवार का यह व्रत जो माधव ने उस पहले खाली पेट की सुबह शुरू किया था, वह व्रत आज भी जारी है हर उस घर में जहां कोई सच्चे मन से नारायण का नाम लेता है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। इस संसार में जितने भी दुख हैं, जितनी भी उलझने हैं, उनका एक ही निदान है और वह निदान है सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण। गुरुवार का यह पवित्र व्रत जो माधव ने किया, जो सुशीला ने किया, जो सुदर्शन ने किया, जो पार्वती ने किया, यह केवल उन्हीं के लिए नहीं था, यह सबके लिए है। जो भी इस कथा को सुने, जो भी इस मार्ग पर चले, भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदा बनी रहे। माधव की कथा उस दिन से और गहरी होती चली गई। उस गुरुवार की सुबह जब उसने मंदिर के आंगन में सबको वह नई कथा सुनाई, तो लोगों के हृदय में कुछ ऐसा उतारा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। वहां बैठे हर व्यक्ति को लगा जैसे यह कथा केवल माधव की नहीं है, यह उनकी अपनी कथा है। जब माधव बोलता था तो उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो केवल अनुभव से आती है, किताबों से नहीं। उस आवाज में दर्द था, प्रेम था, विश्वास था और वह अटूट श्रद्धा थी जो वर्षों की कठिनाइयों में भी नहीं टूटी थी। उस दिन जब कथा समाप्त हुई और लोग धीरे धीरे घर की ओर जाने लगे, तो एक व्यक्ति माधव के पास रुका। वह दूर से आया था, बहुत दूर से। उसका नाम था रामकिशन। वह बहराइच जिले का रहने वाला था। उसके चेहरे पर एक गहरी थकान थी, जैसे वर्षों की यात्रा के बाद कोई मंजिल पर पहुंचा हो। उसके कपड़े धूल से भरे थे, पैरों में चप्पल घिस गई थी। उसने माधव के पास आकर हाथ जोड़े और कहा, माधव भाई, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं। 1 महीने पहले मैंने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक वृद्ध संत ने कहा था, जाओ, एक गांव में एक ब्राह्मण मिलेगा जिसका नाम माधव है। उसके पास वह उत्तर है जो तुम वर्षों से खोज रहे हो। माधव ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी और साथ में एक पीड़ा भी जो बहुत गहरी थी। माधव ने कहा, भाई पहले बैठो, पानी पियो, थके हुए हो, बाद में बात करेंगे। रामकिशन को माधव के घर बैठाया गया। सुशीला ने उसे भोजन कराया। जब वह थोड़ा स्थिर हुआ तब उसने अपनी कहानी सुनाई। वह कहानी जितनी साधारण थी उतनी ही गहरी भी। रामकिशन एक किसान था। उसके खेत थे, घर था, पत्नी थी, 3 बच्चे थे। पर कुछ वर्षों पहले उसके खेत में पानी नहीं आया, सूखा पड़ा,
फसल बर्बाद हुई, कर्ज चढ़ा, साहूकार ने घर ले लिया, पत्नी बीमार पड़ी, बच्चे भूखे रहे। उसने बहुत जगह गया, देवी देवताओं के मंदिर, पीर की दरगाह, संतों के आश्रम, पर मन की शांति नहीं मिली। फिर वह स्वप्न आया और वह चल पड़ा, बहराइच से पैदल 1 महीने की यात्रा करके। माधव ने उसकी पूरी बात सुनी, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रामकिशन भाई, तुम बहुत दूर से आए हो, पर एक बात बताओ, इस 1 महीने की यात्रा में जब जब तुम थके, जब जब भूखे रहे, जब जब रास्ता नहीं मिला, तब क्या तुमने हार मानी? रामकिशन ने कहा, नहीं, मन में बस यही था कि पहुंचना है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, यही है भक्ति। जब तुम हारते नहीं, जब तुम चलते रहते हो, तब प्रभु रास्ता बनाते हैं। तुम पहुंच गए, है ना? तो प्रभु ने रास्ता बनाया। रामकिशन की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, पर घर की समस्याएं तो वैसी ही हैं। माधव ने कहा, समस्याएं हैं, पर तुम यहां हो और यहां से वापस जाओगे, नए रूप में, नई शक्ति के साथ। प्रभु विष्णु की शरण लो, गुरुवार का व्रत करो, और सबसे जरूरी यह विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है उसमें भी एक उद्देश्य है। रामकिशन 3 दिन माधव के गांव में रहा। उन 3 दिनों में उसने जो देखा वह समृद्धि नहीं थी, भव्यता नहीं थी। वह था एक गांव जहां लोग एक दूसरे के दुख में काम आते थे, जहां सुबह शाम भगवान का नाम गूंजता था, जहां बच्चे खेलते खेलते भी भजन गुनगुनाते थे। उस वातावरण ने रामकिशन के भीतर कुछ जगह दिया। जब वह जाने लगा तो उसके कदमों में एक अलग दृढ़ता थी। उसने माधव से कहा, माधव भाई, मैं जा रहा हूं, पर जाकर सबसे पहले गुरुवार का व्रत शुरू करूंगा, और जो तुमने मुझे दिया है, यह विश्वास, इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। माधव ने उसे विदा करते समय एक छोटी सी तुलसी की माला दी और कहा, यह माला प्रभु विष्णु को स्पर्श हुई है, इसे रखो, जब भी कठिन लगे इसे पकड़ लेना। रामकिशन ने वह माला अपने हृदय से लगाई और चल पड़ा। माधव उसे जाते देखता रहा। उस रास्ते पर जो धूप में चमक रहा था जैसे सोने की लकीर हो। उस दिन शाम को जब माधव मंदिर में बैठा था, केशव आया और बोला, माधव, एक विचार है मेरे मन में। जो कथाएं तुम सुनाते हो, जो ज्ञान इस गांव में फैल रहा है, क्या हम इसे लिखित रूप में भी रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ सकें? माधव ने कहा, केशव, लिखना तुम्हारा काम है, मेरा काम है कहना और जीना। तुम लिखो। केशव ने उसी दिन से एक पोथी शुरू की। उसमें माधव के जीवन की कथाएं, भगवान विष्णु के प्रसंग, गुरुवार के व्रत की विधि और महिमा सब लिखते गया। वह पोथी जब पूरी हुई तो उसे मंदिर में रख दिया गया। आने वाले वर्षों में अनेक लोगों ने उसे पढ़ा और लाभ उठाया। उन्हीं दिनों गांव में एक युवक था जिसका नाम था अनिरुद्ध। वह पढ़ा लिखा था, शहर से कुछ वर्ष पढ़कर वापस आया था। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न थे, भगवान के होने के, भक्ति के औचित्य के, धर्म और विज्ञान के। वह माधव के पास आया और सीधे पूछा, माधव काका, आप कहते हो भगवान है, पर विज्ञान कहता है सब प्रकृति का नियम है, कोई भगवान नहीं बैठा ऊपर। माधव ने उसे बैठाया और पूछा, अनिरुद्ध, तुमने विज्ञान में क्या पढ़ा? उसने कहा, ऊर्जा, बल, गति, कारण कार्य का नियम। माधव ने कहा, ठीक है, तो बताओ यह जो ऊर्जा है यह कहां से आई? अनिरुद्ध ने कहा, बिग बैंग से। माधव ने कहा, और बिग बैंग से पहले? अनिरुद्ध चुप हो गया। माधव ने कहा, जहां विज्ञान का उत्तर समाप्त होता है वहां से भगवान का आरंभ होता है। मैं यह नहीं कहता कि विज्ञान गलत है, पर विज्ञान एक भाषा है जो दृश्य को समझाती है। भगवान तो अदृश्य के परे भी हैं। अनिरुद्ध ने एक और प्रश्न किया, पर माधव काका, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, इतने युद्ध क्यों हैं? यह प्रश्न पुराना था, शाश्वत था। माधव ने एक पल सोचा, फिर कहा, अनिरुद्ध, एक बच्चे को चलना सिखाते समय मां क्या करती है? वह हाथ थामे रहती है, पर एक दिन वह हाथ छोड़ देती है। बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, मां देखती रहती है। क्या मां क्रूर है? नहीं, वह जानती है कि अगर हाथ नहीं छोड़ा तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। भगवान ने हमें यह संसार दिया है चलने के लिए। दुख है तो इसलिए कि हम सीखें, संघर्ष है तो इसलिए कि हम मजबूत बने, और जब सच में हम गिर जाएं बुरी तरह, तब भगवान का हाथ आता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक भाव आया,
न पूर्ण संतुष्टि का, न असंतोष का, बल्कि जिज्ञासा का, जो और गहरी हो गई थी। अनिरुद्ध उसके बाद अक्सर माधव के पास आने लगा। वह प्रश्न पूछता, माधव उत्तर देता। कभी कभी माधव कहता, यह प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं है, इसका उत्तर तुम्हें अनुभव में मिलेगा। अनिरुद्ध ने एक दिन कहा, ठीक है माधव काका, मैं 1 महीने तक गुरुवार का व्रत करूंगा और देखूंगा क्या होता है। माधव ने कहा, यह खुला मन है, इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। 1 महीने बाद अनिरुद्ध फिर आया। उसका चेहरा अलग था, शांत था, जैसे कोई उलझी हुई गांठ खुल गई हो। उसने कहा, माधव काका, मैं नहीं जानता यह क्या था, पर पहले गुरुवार की पूजा में जब मैंने आंखें बंद की और मन में भगवान विष्णु को बुलाया, तो एक ऐसी शांति आई जो मैंने कभी नहीं महसूस की थी। और उस महीने में मेरा एक काम जो वर्षों से अटका था, वह अचानक हो गया। मेरी मां की तबीयत जो खराब थी, वह ठीक हुई, और मेरे मन के जो प्रश्न थे वे खत्म नहीं हुए, पर अब वे परेशान नहीं करते। माधव ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, यही है भगवान का होना। गांव में उन दिनों एक और घटना हो रही थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। माधव के घर के पास एक परिवार था, धर्मदास और उसकी पत्नी चंपा। उनकी एक बेटी थी, नाम था मंजरी। वह बहुत सुंदर थी, बहुत मेधावी थी, पर उसकी शादी में अड़चनें आ रही थीं। कई रिश्ते आए और किसी न किसी कारण से टूट गए। धर्मदास बहुत चिंतित रहता था। उसकी पत्नी चंपा सुशीला के पास आती और रोती, भाभी, मेरी बेटी का घर कब बसेगा? सुशीला ने एक दिन चंपा से कहा, तुम गुरुवार का व्रत शुरू करो, भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, पर एक शर्त है, कोई मनोकामना मत रखो, बस भगवान को समर्पित हो जाओ। चंपा ने कहा, पर शादी के लिए ही तो मांगना है। सुशीला ने कहा, मांगना मत, बस प्रभु को सौंप दो अपनी बेटी को। कहो प्रभु, जो आपको उचित लगे वह करो। यह बात चंपा को अजीब लगी, पर उसने वैसा ही किया। 3 गुरुवार बाद एक रिश्ता आया। पड़ोसी जिले से एक सरल सच्चरित्र युवक। उसके पिता भगवान विष्णु के परम भक्त थे। रिश्ता इतना अच्छा था, इतना उपयुक्त था कि धर्मदास की आंखें भर आईं। उसने माधव के पास जाकर कहा, माधव, यह प्रभु की कृपा है। माधव ने कहा, धर्मदास भाई, प्रभु सब देख रहे हैं। जब हम चिंता छोड़ देते हैं और उन पर सब सौंप देते हैं, तब वह अपना काम करते हैं। मंजरी की शादी की बात पक्की हुई। उस शादी में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। माधव ने विवाह से पहले एक विशेष पूजा कराई, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की, जिसमें नव विवाहित जोड़े के लिए आशीर्वाद मांगा गया। उस पूजा का वातावरण इतना पवित्र था कि जो लोग अब तक भक्ति से दूर थे, वे भी उस दिन सहज ही भावुक हो गए। शादी के दिन जब मंजरी विदा हो रही थी, वह माधव के पैर छूने आई। माधव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जीवन में जो भी हो, प्रभु का नाम मत छोड़ना, गुरुवार का व्रत करती रहना, और जहां जाओ वहां भक्ति की सुगंध फैलाना। मंजरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, माधव काका, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।